ये क्या है, कल भी हम यहाँ आए थे, कल भी हमने देखा, आज भी देखा, तो हम पता करते हैं किस एवज में लगा रखा है धरना। ये साहब धरना भाई साहब जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है पिछले 1-2 महीने से लगातार गांव से इधर उधर भाइयों से फ़ोन आ रहे थे कि बिजली के बिल है वो बढ़े हुए आ रहे हैं। पहले तो हमने नॉर्मल सोचा भी हो सकता है कि कोई 1 के आगे, 2 के आगे, 4 के आगे, लेकिन बाद में ये सीक्वेंस में एक दिन में 20-20 फ़ोन आ रहे थे कि गाँव के अंदर बिजली बिल के साथ एक अलग से एक हुकूमपत्री आ रही है कि आपने 2020 में और 21 के अंदर जो बिल भरे थे वो कम भरे हैं, अब और भरो आप। ऑडिट का नाम दिया गया, ऑडिट की वसूली का नाम दिया गया कि आपके मीटर थे वो धीमे चले थे, अब आप ये इतना बिल और भरो। जब हमने उनका बिल मंगवाए, उनके ऑडिट चेक की, उनकी भाषा जब देखी, एक प्रशासनिक भाषा जो होती है, अभी वो वहाँ पर लेके गए हुए हैं, मैं आपको दिखाता वो, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके प्रतिष्ठान का बिल जो है, मीटर जो है, विद्युत मीटर जो है, वो या तो जला हुआ है या खराब है या धीमे चल रहा है, जिसके कारण आपके 2020 के 21 के ये जो बिल है ये गलत भरे थे, कम वसूले थे। इसकी एवज के अंदर आपको इतने 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 रुपए मंथली जो है बिल वाइज और भरने हैं। अब वो राशि 5,000 से लेकर 1.25 लाख तक है, कई लोगों की लाख लाख रुपए बिल आए। अब जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, यही बिल लगाता है, यही मीटर लगाता है, यही खंभे लगाता है, यही तार लगाता है। आज इसका कोई उपकरण है वो अगर खराब है तो उसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता पर क्यों भाई? वो जिम्मेदारी तो उनकी है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, विभाग की जिम्मेदारी है कि आपको ये मीटर आपने लगाए, अगर खराब है तो आप उसकी जगह दूसरा लगा दो। लेकिन ये कहाँ का रूल है कि दूसरा लगाने के बाद में ये कह रहे हो कि जो खराब था उसकी एवज में भी आप ये और भरो। पहली बात तो ये है कि उपभोक्ता स्थायी शुल्क देता है, मीटर का चार्ज देता है, मीटर अगर गलत लगाया है तो इस विभाग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जुर्माना लगना चाहिए कि आपने ये गलत क्यों लगाया। और फिर चलो ठीक है, मान लिया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आपके मीटर के अंदर, स्लो चल गया होगा, मान लिया, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पूरे राजस्थान में कोई एक उदाहरण आप ऐसा बता दो जिसके अंदर आपका मीटर कोई तेज चलने वाला बन गया हो। मीटर जब धीरा चल सकता है तो ये भी तो गलती हो सकती है कि कोई मीटर तेज चलने वाला हो। सारे एग्जाम्पल आप वसूली वाले निकाल रहे हो जहां से पैसा निकालना है। तेज मीटर भी चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के, मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा लोगों के मीटर, अगर आप 10 यूनिट बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो वो मीटर निकाल रहा है 15 यूनिट, 25 यूनिट, वो तेज निकाल रहा है, उतना आप उपभोग ही नहीं कर रहे हो। आम आदमी अगर आज मार्केट के अंदर से 1 लीटर दूध लेता है तो वो पैसे भी 1 लीटर के ही देगा, 1.25 लीटर के दे देगा कोई? नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर लोगों के अंधेरे का प्रकाष्ठा देखिए आप कि चलो भर देते हैं, 5,000 का है, साइड में कोने में लेके ये क्या करेंगे, 200 रुपये का आपने बिजली का उपभोग किया है तो 2,000 का बिल निकालेंगे, साइड में लेकर जाएंगे, आपको समझाइश करेंगे, कमेटी बना रखी है साथ, उसके अंदर परिवाद गया, सुनवाई हुई और 2,000 में से 1,000 रुपये माफ़ करके 1,000 भरवा रहे हैं। तो 200 की जगह 1,000 भरवा रहे हो आप, 2,000 में से 1,000 रुपये माफ़ करके नहीं भरा रहे हो आप, 200 की जगह 1,000 ले रहे हो, 800 रुपये ज़्यादा ही ले रहे हो। ये आम आदमी को पता नहीं है। अब जब हमें ये पता चला, और दूसरी चीज़ एक और बता दूं, ये विभाग वसूली के अंदर भारत का सबसे चुस्त विभाग है, सबसे तेज विभाग है। लास्ट डेट दे दी, इसके बाद में आप कनेक्शन काट देंगे। और गांव के अंदर आम आदमी, आपको पता है कनेक्शन काटने का मतलब ये है कि नाक काटना, तो वो बेचारा भोला बड़ा ये सोचता है भरवा दो यार। जब पैसे लगाने की बात आती है, किसान का 1.25 लाख रुपये है ये विभाग 2-2 साल से, 3-3 साल से, 4-4 साल से कृषि कनेक्शनों की एवज के अंदर लेके बैठा है। ये वहाँ पर खंबे लगाना, मीटर लगाना, तार लगाना, ये काम नहीं कर रहेगा। वहाँ पर कोई डेट नहीं है इनकी, लास्ट डेट वहाँ पर चल रहा है, नंबर आएगा, नंबर आएगा, नंबर आएगा, 4 साल से पेंडिंग पड़े हैं, पेंडिंग पड़े। अब जब आवाज़ उठाने की बात आई तो जितने भी किसानों को हमने पूछा, मैंने कहा भी आप जनप्रतिनिधियों को बताओ, आपके विधायक को बताओ, सरपंच को बताओ, या आपके जो भी जनप्रतिनिधि है प्रधान जी को बताओ। तो कहते हैं साहब, उनको जब फ़ोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बिजली का बिल तो भरना ही पड़ेगा। अब वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि आज जैसे विधायक है चाहे पूर्व विधायक है,
उनके अनेक प्रतिष्ठान हमने विवेकशील विचार मंच पर बेनकाब किया कुछ नेताओं को। चक्री वाले पुराने मीटर लगे हुए हैं, जो अगर आज आम आदमी आपके घर पे, मेरे घर पे वो मीटर मिल जाए तो यही विभाग लाखों रुपए की प्लंटी अपने से वसूलेगा भी, लेकिन उन नेताओं के, उन अफसरों के वहाँ पे लगा हुआ है, उनसे कोई वसूली नहीं हो रही है। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गाँव के अंदर बता रहे हैं। कुछ गाँवों में तो ये संख्या है वो 200, 300 लोगों तक है। भी आप आओ, घरों से बाहर निकलो और चुपचाप नस कटाने का मतलब है कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये दूसरा अवतार ले चुकी है JDBVNL। इसके खिलाफ बोलना आज ज़रूरी हो गया है। मैं तो सारे जनप्रतिनिधियों को, नौजवान साथियों को, पढ़े लिखे साथियों को, संघर्ष के साथियों को आह्वान करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर लोगों को समझाओ और कहो कि यार आपका जितना आप उपभोग कर रहे हो उतना बिल भरो। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, कनेक्शन काटने की प्रक्रिया जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंदर सबसे बड़ी, अगर कोई असंवेदनहीन कार्रवाई ये करते हैं तो गरीब आदमी के घर पे जाके कनेक्शन काटने की जो धमकी देते हैं वो असंवैधानिक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनका होता है, SOP, वो ये होता है कि अगर किसी ने बिल नहीं भरा है तो लाइनमैन रिपोर्ट करके देगा, वो संबंधित JN को जाएगी, JN IN को भेजेगा, फिर एक्शन उस पर कार्रवाई लेगा और उस पर साइन करेगा, भी लिखित के अंदर देगा भी इस आदमी का जाके आप कनेक्शन काट दो। एक भी आदमी का ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये फॉलो नहीं किया जाता है। लाइनमैन को एक्शन बना दिया जाता है, लाइनमैन जाके डायरेक्ट या तो मीटर काट देता है या बिल लेके आ जाता है। लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये जो है वो एक प्रकार से धरना, अनशन, जिसे भी जो भी आप कह सकते हैं, वो स्टार्ट किया है और अनिश्चितकालीन किया है कि जब जागो तभी सवेरा, आज नहीं तो कल हमें जागना पड़ेगा। और इस प्रकार की जो ये दादागिरी है इसके खिलाफ जो है वो हमें बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये है ना, पिछले 2-3 सालों से प्रत्येक घर में मतलब डबल से ऊपर बिल आ रहा है, डबल से, बिल्कुल डबल से ऊपर आ रहा है। अब एक आदमी इसमें क्या आवाज़ उठाए, प्रताड़ित सारे ही है। अगर कोई अच्छा मंच मिल जाए, अच्छी टीम इसमें मिल जाए और एकजुट होकर के मतलब अगर इसको करें ना तो ये हम कामयाब हो सकते हैं इसमें। और आम आदमी को, आम जन को जो भी उपभोक्ता है इस चीज़ के, चाहे वो कृषि कनेक्शन है, चाहे घरेलू कनेक्शन है, चाहे बिजनेस से पर्पज है, ठीक है, फैक्ट्रियों के, तो उनको राहत मिल सकती है। अब मेंटेनेंस का देखो, इनकी मेंटेनेंस के लिए पूरे राजस्थान में 2.25 अरब का टेंडर हुआ है। FRT का, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम गठित की गई है और संध्या इंटरप्राइजेज को ये टेंडर हुआ पूरे राजस्थान का। अब उसने क्या किया, सब डिवीजन जो भी है, जितने भी उपखंड कार्यालय है, वहाँ पर ये टेंडर दे दिया इनके कर्मचारियों को। तो मतलब ये जो बिल वाली है, ये जो कुंकपत्री आ रही है, जो एक्स्ट्रा पैसा लेने के, जो ये मतलब इसे हम ये कह सकते हैं कि ये धांधली का एक रूप है। धांधली का ही रूप है। तो ये यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ में ही है या अदरवाइज पूरे राजस्थान के अंदर ये चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस विभाग को निजीकरण से बचाया जाए। पीछे क्या ये है, डर इनके अंदर अधिकारियों में हो गया भी, ये जा रहा है प्राइवेट। पीछे तो लोगों की एक सिंपैथी भी थी कि यार कोयला खत्म हो गया, हाँ। इतना मतलब कोयला, पीछे से उनका बजट देने वाला है, पैसा देने वाला है, और वो पैसा पहले वाला दिया जाएगा, फिर कोयला आएगा, तो लोगों की एक सिंपैथी भी थी। तो लोगों ने पहली एक मुश्त तो ऐसे करके भर दिया कि यार विभाग कमजोर हो रखा है, हाँ। तो चलो सपोर्ट करते हैं। तो प्रत्येक बिल पर 100, 200, 400 एक्स्ट्रा इन्होंने लगाया और लोगों ने खुश होकर के दिया। लेकिन अब इसको ये डेली बेस में काम में लेना चाहते थे, ये तो गलत है, बहुत गलत है। FRT का बता रहा था भाई साहब है कि अपने गांव के अंदर आज मान लो कोई फॉल्ट आ गया, तार हिल गई खंबे की, वो सही करनी है, तो विद्युत विभाग ने सरकार को एक अनुशंसा की थी कि हमारे कर्मचारियों की कमी है जिसके कारण हम ये काम टाइम पर नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ने ये काम प्राइवेटाइजेशन किया, इस काम का मेंटेनेंस का, और फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीमों का गठन करके संध्या इंटरप्राइजेज को ये टेंडर दिया। अब इसके अंदर सारे प्राइवेट कर्मचारी होने चाहिए, प्राइवेट व्हीकल होने चाहिए, लेकिन सब टेंडर इन्हीं बड़े बड़े अधिकारियों ने, IN ने, JN ने, अलग अलग जो साठ गांठ करके खुद ने ले रखा है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर महीने का सूरतगढ़ के अंदर 16,75,000 रुपये उठाए जा रहे हैं हर महीने सूरतगढ़ में कि फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम।
मैंने हर जीएसएस के अंदर जाके बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड किया है, सार्वजनिक की है। इनके जीएसएस में लगे हुए कर्मचारी कह रहे हैं कि एफआरटी का कोई सदस्य यहाँ पे नहीं आता है, हम भी फाल्ट निकाल के आते हैं। ये कितना बड़ा घोटाला है। ये अलग से अपनी जेब भरने का काम एफआरटी के माध्यम से कर रहे हैं, सर्विस जनता को दे नहीं रहे हैं, जनता का खून पीसने का काम, चूसने का काम ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़े स्तर पर कर रहे हैं, उससे भी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो इसलिए ये टोटल जो है हमारा। चलो ठीक है, करो। हम तो हमारी तो ये तो आम आदमी की आवाज़ है, ये तो ठीक है, आम आदमी के लिए काम है, ये तो सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आपके गांव में भी लोगों के फ़ोन आते होंगे बिलों के रिगार्डिंग और के रिगार्डिंग? दिल्ली गई आज तो समस्या आ रही है कि साबिता का बिल आ गया यार, अब काटना वे परसों ये गांव में फिर रहा गाड़ी लेके क्या यार, मार्च आ गया वो आ गया, उनको यार थे थारे लोग कनेक्शन करान खातर रसीदा ले बैठे 6 महीना बंग ये तारीख आई कौन यार, जबकि वो रूल है। एक मैं बताऊं मारे भोईसर ग्राम पंचायत की 5 डाणियां अटा आवेदन करियो 2016 के अंदर जी। अभी 5 डाणिया वाला ग्रुप होता नहीं बैंक में कनेक्शन खाता, अपन बड़ी हंसी आवेगी, बड़ा अजीब लगेगा। 2020 के अंदर बांगा कनेक्शन हो गया कागजा के अंदर, दिसंबर 2020 से बिल चालू है, उनकी रीडिंग चालू है, अभी आपका मीटर इतना इतना चल रहा है, बट ना खंभो गयो, ना तार गई, ना मीटर लग गया। अरबा ने अब धमकी दिया कि तेरा कनेक्शन काट दे, बे के बागीडो लगाओ तो सही, कोई खंभो तार मीटर कनेक्शन काटो कि होते। इसी बात है नहीं, ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की है, बताओ कोई अंत है? नहीं, पर्दाफाश करना जरूरी है, आदमी अंठा तुम्हारे तो उसके अंदर बस हम तो लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर। क्या हाल चाल है?